आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। हम आपको जानकारी देते जाएंगे। पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम का मास की कथा के मध्य में या समापन पे, कथा के समापन पे आपको जानकारी देते जाएंगे। हर वीडियो में आपको जानकारी देंगे जो आपके काम की हो, जो आपके काम में आवे, जो आपके लिए भला करे, वो जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग जाए तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हम कथा का आरंभ करते हैं। यहाँ पे कल हमने कथा सुनी थी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में संवाद चल रहा था। तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न करा कि हे महाप्रभु, आपने जो कहा कि गौ के सदृश ब्राह्मण की पूजा का भी विशेष महत्व है, तो आप कृपा करके बताएं कि विप्र का पूजन कैसे करना चाहिए, वह ब्राह्मण कैसा हो, इस कर्म से कौन से फल की प्राप्ति हो, विस्तार पूर्वक बताइए। लक्ष्मी जी के प्रश्न करने पर भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं ब्राह्मण पूजन का महात्म्य कहता हूँ। ब्राह्मण की पूजा का विशेष महत्व है। जो तपस्वी हो, जो नित्य नैमित्तिक संध्या कर्म गायत्री का मंत्र जप करने वाला हो, या अपने इष्ट का मंत्र जप करने वाला हो, जो अपने इष्ट का हमेशा मंत्र जप करता हो, भगवान के प्रति आसक्ति हो, श्रद्धा रखने वाला हो, यज्ञ पूजन हवन आदि कर्म करने वाला हो, ऐसे योग्य ब्राह्मण का पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। अब अधिकतर लोगों की मानसिकता रहती है कि ये गायत्री का जप तो करते नहीं तो इनको दान न दे। ऐसा नहीं है। जिनका जो इष्ट हो, किसी का हनुमान जी का रहता है, किसी का दुर्गा जी का, किसी का भगवान श्री हरि का, भोलेनाथ का, तो जो ये इष्ट करते हैं तो ये इनकी साधना वही संध्या कहलाती है। इसका विधान ऐसा है कि सुपात्र ब्राह्मण को आमंत्रित करके अर्घ्यपाद्य दे करके उत्तम आसन पर बैठाए, इनके गंध अक्षत पुष्प से पूजन करे, उत्तम भोज्य पदार्थों से इनको भोजन करावे, भगवत संबंधी ज्ञान चर्चा और इतिहास को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करे। भोजन कराने के बाद में इनको तांबुल दे, तांबुल यानी पान, मुख रंजन, तांबुल देवे। उसके बाद इनका तिलक करके दक्षिणा दे, वस्त्र आदि प्रदान करे। ब्राह्मणों को वस्त्र अवश्य देना चाहिए दक्षिणा के साथ में। विशेष करके ब्राह्मण इतिहास और पुराणों का ज्ञाता हो। ब्राह्मण को भगवान का स्वरूप समझ के उसका पूजन करना चाहिए। पुराण वक्ता ब्राह्मण प्रत्यक्ष व्यास रूपी भगवान ही होता है। उनके पूजन से गंगा के स्नान के पुण्य की जो प्राप्ति होती है, ब्राह्मण के द्वारा ज्ञान रूपी शब्दों को सुन करके आप लोग सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। इसी से पुरुषोत्तम मास में पुराण श्रवण और पुराण वक्ता ब्राह्मण का पूजन अवश्य करना चाहिए। जिस घर में तुलसी का वृक्ष हो, भगवान की मूर्ति हो और पुराण की कथाएं होती है, वह घर तीर्थ के समान पवित्र रहता है। शुद्ध पवित्र सात्विक आचार विचार वाला, व्रत को धारण करने वाला, भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाला, अपनी शक्ति के अनुसार दान देने वाला, अपने कर्म करने वाला पुरुषोत्तम मास में अवश्य पुण्यदायक होते हैं। जो ब्राह्मण आचार विचार से हीन है, जो ब्राह्मण अपने इष्ट का भी पूजन नहीं करता है, संध्या वंदन नहीं करता है, व्यभिचारी होता है, दुराचारी होता है, जो शराब का सेवन करता है, जो नशा की प्रवृत्ति में लिप्त रहता है, ऐसे ब्राह्मण की पूजा करना या दान देना दाता को पुण्य की अपेक्षा पाप का भागीदार ही बना देता है। अतः पतन करके अधोपतन कर देता है। आत्मशुद्धि के लोग तीर्थाटन करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, चांद्रायण व्रत करते हैं, परंतु उनका फल कई दिनों के बाद प्राप्त होता है। परंतु साधुजनों का सत्संग दर्शन करना प्रत्यक्ष फल तत्काल देने वाला होता है। वात पित्त और कफ, ये तीन दोष रहते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष से दूषित शरीर, सत रज और तम तीन गुणों से दूषित मन, इनकी शुद्धि मन में श्रद्धा भावना से उत्पन्न होकर के विकार रहित शरीर होकर के हृदय में भगवान की प्रतिमूर्ति स्थापित करके परमानंद की प्राप्ति सत्संग के द्वारा होती है। इसलिए सत्संगी मनुष्य का अवश्य ही उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। सांसारिक पुरुषों को दिव्य ज्ञान के द्वारा आनंद स्वरूप के दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे विद्वजन और साधुजनों का तिरस्कार और निंदा कभी नहीं करना चाहिए। विष का प्रभाव तो मंत्र और औषधि के द्वारा दूर हो सकता है, अग्नि पानी से शांत हो सकती है, परंतु विद्वानों के क्रोध और आप को दूर करने की किसी में क्षमता नहीं है। इसी प्रकार विद्वान ब्राह्मणों के धन का बलपूर्वक हरण करना,
महान पाप और प्रायश्चित कराने वाला होता है। जो मनुष्य मदोन्मत्त होकर के, घमंड में चूर होकर के अपने बलिष्ठ शरीर का घमंड करते हो, अपनी सत्ता का, अपने किसी उच्च पद का घमंड करते हो, इस प्रकार का विचार नहीं करते और ज़बरदस्ती ब्राह्मण के धन को लूट लेते हैं या ब्राह्मण का अपमान करते हैं, ऐसे करने पर ब्राह्मण के नेत्रों से जितने अश्रुओं के बिंदु कण जमीन पे, पृथ्वी पे गिरते हैं, उतने ही संवत्सर यानी 1 वर्ष, जितने बूंद गिरेंगे उतने संवत्सर यानी 1 वर्ष, 1 बूंद का 1 वर्ष, जितने बूंद गिरेगी उस मनुष्य को, उस पापी को कुंभीपाक आदि नरकों में उतने वर्षों तक दुख भोगना पड़ता है। अपने पूर्वजों का दिया हुआ या दूसरे का दिया हुआ, किसी और ने किसी का दिया हुआ ब्राह्मण का जो धन हरण कर लेते हैं, ऐसे लोगों को 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीड़ा बन करके दुख भोगना पड़ता है। तथा इस पाप कर्म में सहयोग देने वाला, जो उनको सपोर्ट करता हो, जो सहयोग देने वाला हो, कोई भी वो पुरुष हो, चाहे वो राजा हो, किसी भी प्रकार से सभी स्थानों पे वो पराजय होता है और राज्य का क्षय हो जाता है, जन्म जन्मांतर तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। हे लक्ष्मी, मैं स्वयं विद्वान ब्राह्मणों की सेवा में हमेशा उद्यत रहता हूँ। ये भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि मैं स्वयं विद्वान ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहता हूँ। हमेशा भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक ब्राह्मण की पूजा मेरी पूजा से भी अधिक फलदायी सिद्ध होती है। ये भगवान के श्री वचन है, हर शास्त्रों में लिखा है, हर पुराणों में लिखा है कि हमेशा भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक ब्राह्मण का पूजन यानी भगवान विष्णु का पूजन होता है। परंतु अवज्ञा, उनकी अवज्ञा मतलब उनका अपमान करना, उनके महान दुखदायी होता है। हे लक्ष्मी, मैं पुरातन इतिहास कहता हूँ। एक समय कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न अपने मित्र सांबादी के साथ एक उपवन में भ्रमण करने के लिए गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करने पर सभी बालक थक गए, सारा शरीर पसीने से ओत-प्रोत हो गया, लथपथ हो गए, खूब जोरों की प्यास लगी। पानी की तलाश में घूमते हुए प्राचीन बावड़ी के पास पहुंच गए। वहाँ अंदर जाकर झांक करके देखा तो उन्हें पानी के ऊपर पर्वताकार एक सरड़ा पड़ा हुआ दिखा। सभी बालकों ने उस सरड़े को निकालने का भरपूर प्रयत्न किया, परंतु उसको नहीं निकाल सके। कभी इतना बड़ा सरड़ा देखने में आश्चर्य हुआ। कौतूहल के कारण प्रद्युम्न ने घर जाकर के कृष्ण से सारा वृतांत कह दिया। किसने? प्रद्युम्न ने अपने पिता को, कृष्ण को, कि कभी इतना बड़ा सरड़ा देखने से बड़ा आश्चर्य हुआ है। सारा वृतांत कह दिया। सुनकर के अंतर्यामी कृष्ण उसका उद्धार करने के लिए बालकों के साथ वहाँ पहुँचे। भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से उस सरड़े को बावड़े से बाहर निकाला। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही सरड़े का स्वरूप त्याग करके तप्त स्वर्ण के समान, मतलब तपे हुए सोने के समान कांति वाला दिव्य पुरुष भगवान के कृष्ण के चरणों को प्रणाम करने लगा। हाथ जोड़ करके मन में भगवान की स्तुति करने लगा। तब भगवान कृष्ण उससे पूछते हैं कि हे मानव, तुम कौन हो और किसके ताप से तुमको यह दुख भोगना पड़ा, किसके तुमको कष्ट दिया। उसके वचनों को सुन करके दिव्य पुरुष कहता है कि हे महाप्रभु, आप सर्वांतर्यामी हैं, आपसे कोई छुपा नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको इस श्राप का पूरा वृतांत कहता हूँ। हे महाप्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा था। मैं अपने जीवन में अनेक पुण्य कर्म करता था। मेरा नित्य का नियम था ब्राह्मणों को आदरपूर्वक पूजन करना, उनको उत्तम भोजन कराना, वस्त्र देना और श्रेष्ठ पुष्ट शरीर की गाय को स्वर्ण दान देके, वस्त्र दे करके सुसज्जित करके गौ का दान करना, अच्छे लक्षणों वाली सुशील और दूध देने वाली 4 स्तनों वाली बछड़े की सहित गौ का दान नित्य प्रति मेरा नियम था। एक समय मेरी दान की हुई गाय ब्राह्मण के घर से भाग करके मेरे ही दान देने वाली जो गाय थी, उन गायों के झुंड में आकर के वह शामिल हो गई, मिल गई। अज्ञानतावश वही गाय मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब वह ब्राह्मण गाय को लेकर अपने घर जाने लगा, तब पहले वाले ब्राह्मण अपनी गाय को खोजता हुआ उस ब्राह्मण के समीप जा करके गाय को पहचान करके कहने लगा कि यह गऊ तो मेरी है, मुझे राजा ने दान में दी है, इसको मैं खोज रहा हूँ, तुम इसको कहाँ लेकर के जा रहे हो। उसके शब्दों को सुन करके दूसरा ब्राह्मण कहता है कि मैं भी राजा के द्वारा इस गाय का दान प्राप्त करके अपने घर आ रहा हूँ। अभी मेरे हाथ से संकल्प का पानी भी नहीं सूखा है। उसने अपना हाथ बताया कि देखो, मैंने अभी संकल्प छुड़वा के आ रहा हूँ, मेरे हाथ में भी जल लगा हुआ है, मेरा हाथ सूखा हुआ नहीं है, फिर तुम मुझ पर चोरी का दोष क्यों लगा रहे हो। इस प्रकार दोनों में विवाद बढ़ गया। इस विवाद को निपटाने के लिए दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए
और पहले वाला ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, एक को दान करके वही गाय दूसरे को दान करना दी हुई वस्तु का हरण करने के समान फल प्राप्त होता है, यह तुमको शोभा नहीं देता है। मैंने ब्राह्मण से प्रार्थना करी, हे विप्र, मेरे कर्मचारियों की गलती से या किसी अज्ञानतावश मुझसे यह कृत्य हो गया है, मुझे क्षमा करे। मैं इस गाय के बदले में आपको दूसरी अनेक गौ दान करूँगा। परंतु दोनों ब्राह्मण उस गाय के बदले 1000 गाय देने पर भी मानने को तैयार नहीं हुए। आखिर में पहला ब्राह्मण क्रोधित होकर के मुझे श्राप देने लगा कि हे राजन, तुम हम लोगों का विवाद नहीं निपटा पाए, सिर्फ सरड़े की तरह गर्दन हिलाते हो, इसलिए तुम दूसरे जन्म में सरड़े की योनि को प्राप्त हो गए। ऐसा करके वो ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। हे महाप्रभु, उसी श्राप से मेरी यह दशा हुई थी। आज आपके दर्शन स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से मुझे मेरा इतिहास याद था, उसी पुण्य के प्रभाव से आज आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। अब मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। ऐसा कह करके वह दिव्य रूप अदृश्य हो गया। हे लक्ष्मी, नित्य प्रति गंगा स्नान से भी कई गुना अधिक पुण्य देने वाला नित्य ब्राह्मण का पूजन पुण्य प्राप्त कराता है। जो आज का एक टोटका बताएंगे हम, यहीं हम कथा को विश्राम देते हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष बता देते हैं। जो ब्राह्मण किसी भी यजमान के घर या अपने स्वयं के घर या कहीं पे भी बाजार में, भोजनालय में, कहीं पे भी भंडारे में अगर वो भोजन करता है तो उसका एक नियम बता देते हैं। बिना पैर धोए भोजन नहीं करना चाहिए। पहली बात, बिना पैर धोए ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए। और जो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करता है उसको भोजन दक्षिण की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। अथवा जो भी अपने सिर पे कोई वस्त्र लपेट करके, टोपी पगड़ी बांध करके वो भोजन करता है तो उस भोजन को सदैव प्रेत ग्रहण करते हैं। भोजन करते वक्त अपने सिर पर ना तो कोई कपड़ा हो, ना कोई टोपी हो, ना कोई साफा हो नहीं तो उस भोजन को प्रेत ग्रहण करते हैं। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन ना करें ब्राह्मण लोग, अपने सिर को ढक करके भोजन ना करें और बिना पैर धोए, बिना हाथ धोए भोजन ना करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।